दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं अमावस्या का शुभ मुहूर्त, कथा, महत्व और पीपल के वृक्ष के नीचे अवश्य दीपदान करें। शनिवार के दिन आपको दीपदान करना है। रविवार को अमावस्या है, लेकिन रविवार के दिन पीपल की वृक्ष के नीचे दीपदान या पूजा पाठ करना रविवार के दिन शास्त्रों के अनुसार मना किया है, इसीलिए हमें वो कार्य शनिवार के दिन ही करना है। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, उपाय और व्रत कथा। कार्तिक अमावस्या का शुभ मुहूर्त। अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह का है। तो इस शुभ मुहूर्त पर हम सब अगर कुछ पूजा अर्चना करें तो हमारे कार्य सफल होते हैं। तो शुभ मुहूर्त हम जानते हैं कार्तिक अमावस्या कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 30 नवंबर शनिवार के सुबह 10:29 से बजे 1 दिसंबर को सुबह 11:50 तक रहेगी। यानी उदया तिथि के अनुसार दर्शा अमावस्या रविवार के दिसंबर को मनाई जाएगी। शनिवार के दिन सुबह 10:29 को लग रही है, तो 1 दिसंबर को सुबह 11:50 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार अमावस्या रविवार 1 दिसंबर को मनाई जाएगी। अमावस्या का शुभ मुहूर्त। अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:08 से लेकर 6:02 तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से शुरू होगा, तो दोपहर 12:30 तक रहेगा। 1 दिसंबर को राहु काल में शाम 4:05 से शाम 5:24 तक रहेगा। अमावस्या का दान का शुभ मुहूर्त। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान और दान शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अमावस्या के दिन सुकर्मा योग में स्नान, दान, पूजा करना शुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री रघुनाथाय नमः, ओम श्री दामोदराय नमः, ओम श्री जनार्दनाय नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप करें। अमावस्या पर पितरों की शांति के लिए करें यह काम। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष पर पितरों का ध्यान करते हुए गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल और फूल चढ़ाए और ओम पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जाप। इस दिन पितृसूक्त और पितृस्तोत्र का पाठ भी शुभ फल देता है। लेकिन रविवार के दिन, अमावस्या रविवार को दिन कहा है, लेकिन आपको यह कार्य शनिवार के दिन ही करना है। रविवार के दिन पीपल के वृक्ष पूजा पाठ करने से मनाही की है शास्त्रों में। यह उपाय अमावस्या की रात को भी करें, शनिवार के दिन करें। दर्शा अमावस्या की रात को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अमावस्या के दिन शाम के समय घी का दीपक जलाकर किसी नदी या तालाब में प्रवाहित करें। इससे पितरों को शांति मिलती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। रात्रि के समय शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा करनी चाहिए, इसीलिए लोगों पर भोलेनाथ की विशेष कृपा बरसती है। अमावस्या की रात लक्ष्मी की पूजा करने से धन लाभ के योग मिलते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। साथ ही सारी परेशानियां दूर होती हैं। अमावस्या के दिन दान देना बहुत शुभ माना जाता है। आप अपनी क्षमता अनुसार गरीबों को भोजन, वस्त्र आदि का दान कर सकते हैं। तो अमावस्या के दिन यह कार्य अवश्य कीजिए। तो आइए जानते हैं अमावस्या पर कौन सी कथा सुननी चाहिए। तो कथा शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमो नमः। कार्तिक अमावस्या व्रत कथा महत्व। एक बार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण कर रही थी, परंतु गहरे अंधकार के कारण देवी अपने मार्ग की दिशा से भटक जाती है। उसी मार्ग में आगे चलते चलते उन्हें एक स्थान पर कुछ दीपक की रोशनी दिखाई देती है। देवी उस रोशनी के समीप जाती है तो देखती है कि वहाँ एक झोपड़ी है, जहाँ एक वृद्ध स्त्री अपने घर के बाहर दीपक जलाए हुए थी और झोपड़ी का द्वार खुला हुआ था। देवी लक्ष्मी उस वृद्धा महिला के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं इस घने अंधकार में रास्ता भटक गई हूँ, क्या मुझे आप यहाँ रात भर रुकने के लिए स्थान मिल सकता है। इस पर वह वृद्ध महिला देवी लक्ष्मी से कहती है,
आप मेरे अतिथि हैं। आप निश्चिंत होकर मेरे यहाँ विश्राम करें। मैं आपके लिए अभी भोजन और बिस्तर आदि की व्यवस्था करती हूँ। उस वृद्ध स्त्री का ऐसा भाव देखकर देवी लक्ष्मी वहाँ विश्राम करने के लिए रुक जाती है और वहाँ वृद्ध स्त्री पूरे प्रेम और आदर के साथ माँ लक्ष्मी का सत्कार करती है। रात में लक्ष्मी माँ उसके घर में ही सो जाती है और वह वृद्ध भी सो जाती है। इस प्रकार माता लक्ष्मी उस महिला के सेवा भाव और समर्पण के भाव से अत्यंत प्रसन्न होती है। अगले दिन जब वृद्धा जागती है तो उसकी साधारण सी झोपड़ी महल के समान सुंदर भवन में बदल गई है और उसके घर में धन धान्य के भरपार हो गए थे। सभी सुविधाएं हो गई थी और युक्त बेहद भव्य महल में किसी भी चीज की कमी नहीं है। यह सब देखकर वह वृद्ध अत्यंत हैरान रह गई। वास्तव में माता लक्ष्मी वहां से कब चली गई थी उस वृद्ध महिला को पता भी नहीं चला। और इस प्रकार वह वृद्ध अपने घर में आई उस स्त्री का ध्यान करने लगती है। तब माता लक्ष्मी उसे दर्शन देती और कहती है कि कार्तिक अमावस्या के दिन उस अंधकार के मार्ग में भूलकर मैं तुम्हारे पास आई थी। मैं तुम्हारे सेवा और भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार तुमने दीपक जलाकर कार्तिक मास की अमावस्या को रोशनी कर दी है, उसी प्रकार इस दिन को जो भी कार्तिक अमावस्या के दिन दीप जलाएगा और प्रकाश से मार्ग में उज्जवल करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे जैसा ही बना रहेगा। माना जाता है कि इस प्रकार हर वर्ष कार्तिक अमावस्या के रात्रि में दीप जलाकर प्रकाश उत्सव मनाते हैं। लक्ष्मी पूजन की परंपरा चली आ रही है। इस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के लिए लोग घरों के एवं अपने आय साधन वाले स्थानों में जैसे दुकान, ऑफिस, गोदाम, फैक्ट्री आदि में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा के दौरान घरों के द्वार खोले रहते हैं। माना जाता है कि इस दिन भक्तों द्वारा जहाँ जहाँ दीप जलाते हैं और प्रकाश होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन अवश्य होता है और धन समृद्धि का अभाव नहीं रहता है। तो भक्तों, यह रही माँ लक्ष्मी की आराधना का महापर्व और कार्तिक अमावस्या की पौराणिक कथा जो मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा सुनाई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी अमावस्या की कथा अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।